ओके, तो कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ता है। पुराना कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट ए बाई, और अगर डाई इलेक्ट्रिक पूरा स्पेस फिल ना करे, याद रखिएगा डी जो था इन दोनों के बीच का सेपरेशन था। अगर डाई इलेक्ट्रिक पूरा स्पेस फिल ना करे और मान लो डाई इलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना है टी, पूरा स्पेस है डी, और ये है प्लस सिग्मा, ये है माइनस सिग्मा, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना था? के नहीं था, नहीं था के, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। हमको देखो इतना अच्छा लगा कि सब बिना देखे बताया, ये वाला यही था ना, हम इसीलिए रुक रुक के पूछे, यही था प्रस्तुति, यही लिखी तुम? ठीक है, सबको याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ किसी का कॉपी हम खुलने नहीं दिए हैं। अब घर में आप कैसे है आप जानिए, यहाँ किसी बच्चे का कॉपी नहीं खुला, इन लोगों ने फॉर्मूला एकदम सही बताया, हम इनसे पूछ के नहीं लिखे, आप देखें। तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के, ये फॉर्मूला था। तो आज आपको हम इसी पे कुछ न्यूमेरिकल करवाएंगे और कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट करेंगे, जैसे एनर्जी पे भी। तो पहला न्यूमेरिकल हम एनसीईआरटी करवाने जा रहे हैं। मेरे पास एक एनसीईआरटी किताब है, आपसे बन जाए तो भी अच्छी बात है, ना बने तो चिंता की कोई बात नहीं है, तो हम छापने वाले हैं ही यहाँ पे, आप लिखिएगा उसी को देख देख के। बोल रहे हैं एनसीईआरटी का पहला सवाल है, थोड़ा सा हमको पुरान मत निकालिए, थोड़ा सांस ली दीजिए ना। A parallel plate capacitor, a parallel plate capacitor has capacitance of 8 picofarad. A parallel plate capacitor has capacitance 8 picofarad, PF. A parallel plate capacitor has capacitance 8 picofarad. Full stop. What will be the capacitance if the distance between the plates? आपको भी हम अनम्यूट कर दे रहे हैं ताकि आप भी बोल सके, लेकिन घर में हल्ला हो रहा होगा तो आप अपने आप को अनम्यूट मत कीजिएगा, ठीक है? ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, रिपीट करेंगे। A parallel plate capacitor has capacitance of 8 picofarad, PF. Full stop. What will be the capacitance? What will be the capacitance if the distance between the plates? What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half? What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का है, ऑलमोस्ट आपको आंसर भी याद होगा, लेकिन आंसर बताना नहीं है हमको। is filled with a substance of dielectric constant 6। हम रिपीट करेंगे। A parallel plate capacitor has capacitance of 8 picofarad. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half, and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6। जिनका भी आंसर आ जाएगा बस हैंड रेज यहाँ कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे, ठीक है? बताना नहीं है आंसर, प्लीज रिक्वेस्ट है, आंसर मत बताइएगा, बस हैंड रेज की। जो 1 मार्क्स से ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। किन्हीं के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, यहाँ से कोई ढांप लिया है, इसीलिए तब तक हम मीटिंग को, जिनसे बना ठीक है, जिनसे नहीं बना सीख लीजिए। काफी लोग से यहाँ भी नहीं बना, पता नहीं क्यों नहीं बना। सवाल क्या है वो सुनिए ध्यान से, और सिंपल सा सवाल है। इसके बाद एक और सवाल देंगे ऐसा ही, कम से कम वो बना के हम लोग अपने क्लास की इज्जत को बचाएंगे, ठीक है? ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी तरह से भी आपको देगा। कहता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, देखो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच का डिस्टेंस नहीं पता है, एरिया नहीं पता है, तो मान लो डिस्टेंस को डी ले लिए, एरिया को ए ले लिए, तो इसका कैपेसिटेंस जब इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और उसका वैल्यू कितना पिकोफैराड बोला है? 8 पिकोफैराड। 1 पिकोफैराड इज इक्वल टू कितना फैराड? 10⁻⁻12। बढ़िया, 1 पिकोफैराड, ऐसे आप याद रखिएगा, आगे अभी जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन 10⁻⁻12 फैराड, ये ध्यान रखिएगा। खैर, अब कहता है कि इनके बीच के स्पेस को क्या कर दिया गया?
पहले हाफ किया गया और उसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया। मान लो अगर हम हाफ करते हैं तो जो डी है वो डी के बजाय कितना हो जाएगा, मान लो इसमें आपका डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो अभी इसका कैपेसिटेंस कितना होता, जिसको हम सीनो डैश कह रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट ए डी की जगह हम क्या लिखते हैं, डी बाई टू। ये 2 ऊपर जाता है, 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का वैल्यू 8 है, 2 into 8 यानी 16, क्योंकि पहला सवाल है इसलिए बहुत इज्जत से बना रहे, 16 पिको फराड, यही ना। अब कहता है कि दूरी को आधा करने के बाद इसके अंदर एक सब्सटेंस यानी एक डाइलेक्ट्रिक पूरा भर दिया गया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था, 6 था। तो अब कैपेसिटेंस कितना होगा, तो अब जो कैपेसिटेंस होगा वो पुराने कैपेसिटेंस का कितना टाइम्स होगा। तो इसका के टाइम्स मत कीजिएगा, जब आधा होने के बाद ना फिल किया गया है, के यानी 6 टाइम्स ऑफ 16, सब लोगों का आया है 96 पिकोफराड। इसमें कोई दिक्कत हो आप हमको बोल सकते हैं, फोटो चाहिए होगा आप बोल सकते हैं, ठीक है, हम सुनने को तैयार है। कहीं कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, यहाँ भी कुछ को पूछना है तो पूछ सकते हैं। शशांक समझना है क्या किए हम, पक्का ना, जिसको पूछना है प्लीज पूछिएगा। एसी बंद कर दे, ओके। सही में ठंडा लग रहा है क्या, एक्चुअली यहाँ पे नहीं आता है ना, उधर जाता है तो हमको इसलिए नहीं पता चलता है, यहाँ पे नहीं इतना ठंडा लगता है। मेरा प्रॉब्लम नहीं है यार, मुझे गर्मी लग रहा है, तुम लोग कुछ सोचता गए नहीं मेरे बारे में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, हम सब बताएंगे, सारा चीज मेरी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज बोलिएगा, ठीक है, सब लोग बोल सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोल सकते हैं। देखिए अभी आपको 2 फॉर्मूला हम लिखवाए थे, एक तो कंप्लीटली फील्ड वाला और एक आपको पार्शियली फील्ड वाला। क्या फॉर्मूला था एक बार बताइए, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी माइनस डी पूरा का बाहर में, डी पूरे के बाहर में। अच्छा ठीक है, अब कुछ याद हो गया, ऐसे ही बातचीत करके कुछ याद हुआ, आप हमको समझाएं, आपको याद हो गया, ठीक है। अब इसको मत भूलिएगा। ये क्वेश्चन वैसे तो सीबीएसई के दिखा रहा है 2008 में आया हुआ है, लेकिन उसके बाद स्कूलों ने इसको अपना एकदम पेटेंट कर लिया कि हम हर बार पूछेंगे बच्चों से, बच्चे हर बार बना लेते थे इसको। इजी सवाल है, पूछे हम। अगला क्वेश्चन सबको दे रहे हैं, किसी को अगर फोटो चाहिए होगा तो प्लीज हमको बताइएगा, हम खींच के भेज देंगे। The two plates of a parallel plate capacitor are 4 mm apart. The two plates of a parallel plate capacitor are 4 mm apart, 4 मिलीमीटर दूरी पे है, यानी डी का वैल्यू दिया हुआ है 4 mm, ठीक है, फुल स्टॉप। A slab of, slab मतलब टुकड़ा, SLAB, a slab of dielectric constant 3, a slab of dielectric constant 3 and thickness 3 mm and thickness 3 mm। क्वेश्चन पूरा लिखेंगे प्लीज, कोई काबिल बन के खाली टी लिख रहे होंगे ना तो जीवन में बर्बादे हैं हम। अगर आपसे तो कोई करिएगा। हाँ करेंगे रिपीट, हम आए दोबारा तिबारे हम बोलेंगे। The two plates of a parallel plate capacitor are 4 millimeter यानी 4 mm apart, full stop। A slab of dielectric constant 3, a slab of dielectric constant 3 and thickness 3 mm, K का वैल्यू भी 3 है और उस जो स्लैब लाए है ना उसका T यानी थिकनेस भी 3 mm, is introduced between the plates, full stop, is introduced between the plates, full stop। The distance between the plates is so adjusted, that the capacitance of the capacitor becomes, two-third यानी 2/3 RD यानी two-third of its original value,
full stop. What is the new distance between the plates? What is the new distance between the plates? What is the new distance between the plates? हम रिपीट करने जा रहे हैं, आपको बोलने का आवश्यकता नहीं है. The two plates of a parallel plate capacitor. फोटो भेज दीजिए ना. अरे मोहंती नहीं लिख पा रहे तो छोड़ दो, मतलब तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, ये छोड़ दो, फोटो भेज दीजिए. लिखने का एकदम मेहनत नहीं है. आज पापा को हम फोन लगाते हैं, रुको रुको हम बताते हैं. The two plates of a parallel plate capacitor are 4 mm apart. अब पुराना जमाना का आदत छोड़िए, ऑनलाइन चीज पुराना हो गया. A slab of dielectric constant 3, जो लिख लियो बनाना शुरू कर दे. A slab of dielectric constant 3 and thickness 3 millimeter is introduced between the plates. Full stop. The distance between the plates is so adjusted. The distance between the plates is so adjusted that the capacitance of the capacitor becomes 2/3 of its original value. That the capacitance of the capacitor becomes 2/3 of its original value. Full stop. What is the new distance between the plates? अभी बोला है तो फोटो भी तो भेजना पड़ेगा ना, नहीं तो बोलेगा कि मास्टर ठीक आदमी नहीं है, फोटो तो नहीं भेजता. चलिए, जिनसे बन जाएगा हैंड रेज कर देंगे, और ये थोड़ा समय लेके बनाइएगा अच्छे से, हम तब तक मीटिंग को पहुंच कर जाते हैं. हाँ, रिकॉर्डिंग चूंकि पहुंच हो गया था, दोबारा समझा दे रहे हैं हम. क्वेश्चन तो बताया हुआ है, क्वेश्चन लिखवाए थे, रिकॉर्डिंग ऑन था उस समय. कुछ लोग अलग काबिल है, ऑनलाइन में चार लोग हैं, ऑफलाइन में चार लोग हैं. अरे यार, रिकॉर्डिंग में सब काहे बुलवाते हो. केस 1, पहला केस था कि भाई जब इसका सेपरेशन, जो दोबारा समझना चाहते दोबारा भी समझ ले. कुछ भी नहीं पता है लेकिन सेपरेशन पता है कि डी का वैल्यू 4 mm है, तो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट A/D. अब कहता है कि एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका थिकनेस है 3 mm, और उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद इसके सेपरेशन को आगे पीछे इस तरह से किया गया है ताकि अब जो इसका कैपेसिटेंस होगा वो पुराने कैपेसिटेंस का 2/3 हो जाएगा, यानी C = 2/3 ऑफ C0. अब इस समय इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, जब थिकनेस T का एक डाइलेक्ट्रिक लाते हैं तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A D डैश माइनस T 1 - 1/K, और इज इक्वल टू 2/3. ठीक है, C0 का वैल्यू हमने पुट किया, और आप देख सकते हैं दोनों साइड उलट दिए वैल्यू, और D डैश का वैल्यू पता करना था, T का वैल्यू 3 पता है, K का वैल्यू 3 पता है. नॉर्मल सा सोल्यूशन है, आंसर है 8 mm. नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों जा रहे हैं, आप लिख रहे हैं तो लिखिए, हम रुके हुए हैं. अब झेलो, जब एसी ऑन था तो ठंडा लग रहा है, हम ही को सुना रहे हो, आपको गर्मी लग रहा है. अब आप लोग को भी लगेगा नहीं, कोई बात नहीं चलाएंगे. बिजली भी लगता है, पैसा नहीं है मेरे पास. यहाँ तो 8 महीने से बिजली बिल भी नहीं आया है अभी तक रीड करने, मतलब बंदी था तो क्या आएगा. देना है देना है देना है, कैसे ही लालची आदमी कैसे भी नहीं है. हमको दे दीजिए, पेट्रोल पंप में लगाएंगे, झंडा लगाएंगे 4 देश का. देना ही नहीं है. हाँ, सब रेडी है अगले क्वेश्चन के लिए. कैलकुलेट. ये मीटिंग अगर एंड हो जाए, जो कि 10 मिनट है अभी, तो आप अगला मीटिंग में जुड़ेंगे. ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आज हम, अगला मीटिंग 40 मिनट का ही होगा बस. उतना ही का होता है, वैसी बात है. Calculate equivalent capacitance in each of the following cases. Calculate equivalent capacitance in each of the following cases. ठीक है, आपको कुछ डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं बोर्ड पे, उन डायग्राम से आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है. कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. ये HCMA का एक सवाल है, नॉर्मल सा ही है, कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है इसमें. डस्टर ही से मिटाते हैं. कपड़ा हम खोज रहे थे, वो अच्छा लग रहा था, लेकिन किसी का बॉक्स है वो सारा. आप लोग ये लिख लिए होंगे शायद. ऑफलाइन हो जाने पे भी कोई ऑफलाइन दर्शन नहीं दे रहा है. देख रहे हैं सबको घर का आदत लग गया है. अच्छा, हो सकता है कुछ लोग टेम्पो भाड़ा जोड़ता हुआ सीट में बचेगा, वो तो अलग पॉइंट. क्या है कि मान लो कुछ लोग रातों में रहते हैं, तो रातों से यहाँ कितना भाड़ा होगा जी अभी? 10 रुपया जाना, 20 रुपया
आने में खाली आने का पूछ रहे हैं, आने का 20, जाने का 20, 40 रुपया, समझ रहे हैं? आधा प्लेट चाउमीन और चिल्ली अलग से, जो भी होगा, मतलब चाउमीन चिल्ली भैया का क्या टाइम रेट चल बर्बाद रहा है? होता आने जाने का। हाँ, ये भी एक अच्छी बात बोले हैं जिन्होंने कहा है कि आने जाने में टाइम बर्बाद होता है, वो समय बचता है, तो ये भी आपका अच्छा रहा है। पैसा का महत्व नहीं है, मतलब सही बात। और कोई फायदा ऑनलाइन क्लास का? 2 फायदा तो बता दिया आप लोगों ने। सो के भी क्लास कर सकते हैं। सो के भी क्लास कर सकते हैं, जी जी, सही फायदा। यहाँ पे भी ये फायदा घर इन लोगों बैठे ने तो बताया। भैया घर खाते बैठे पीते भी नॉलेज मिल क्लास जाता कर है। सकते हैं। खाते पीते भी क्लास कर सकते हैं, बढ़िया। अब लगता है हमको ये 3 सवाल एक साथ है, वीडियो ऑन करवा के रखवाना पड़ेगा, तो बोलेगा ललचाएंगे तो भैया आपको वीडियो ऑन रहेगा तो। देखिए ये 2 प्लेट्स हैं, देखिए यहाँ पे 2 प्लेट ये है ऐसे, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। ये स्कूल लेवल सवाल है, कॉम्पिटिटिव सब इतना आसान नहीं पूछता है, हम बता देंगे। अभी तो हम हैं यहाँ क्यों, रेड मार्कर अभी यहाँ कहीं हुआ करता था। देखिए ये एक डाइलेक्ट्रिक है, इसका कांस्टेंट है K1, और ये एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, इसका कांस्टेंट है K2। मतलब ये 2 प्लेट है, पहले 2 प्लेट ऐसे रखते थे ना, अब 2 प्लेट ऐसे रख दिए, कोई दिक्कत? अब इसमें इतना दूर लकड़ी है, इतना दूर मार्बल भर दिए, 2 अलग अलग तरह का डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है। इस वाले में 3 तरह का डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया है। अच्छा, यहाँ पे भी सेपरेशन टोटल D ही है, और यहाँ पे भी सेपरेशन टोटल D ही है। हर डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस सेम है और एरिया पूरा कवर कर रहा है, जितना प्लेट का एरिया है उतना डाइलेक्ट्रिक का भी एरिया है। इसका कांस्टेंट है K1, इसका कांस्टेंट है K2, और इसका कांस्टेंट है K3। ये 3 डाइलेक्ट्रिक हुआ, K1, K2 एंड K3। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और एक और सवाल है लगे हाथ, वो भी देख लेते हैं। तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 भी है। आप वो तीनों क्वेश्चन एक साथ बना लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नहीं पढ़ लिख पाए? क्वेश्चन में है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना। प्लेट एरिया सबका ए है और सेपरेशन सबका डी ही है। इस वाले में डाइलेक्ट्रिक ऐसे फिल किया गया है, इधर से हाफ हाफ भर दिया गया। ये एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और ये एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। तो आपको इन तीनों के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। दिख रहा है, ये तीनों केस में आपको बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। शुरुआत करते हैं एक एक करके। ये स्कूल कॉलेज में ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत पूछता है ऐसा। बनाएंगे, बनाते आप ले ही लेंगे, हम बता देते हैं। हम इस तरह का सवाल पहला है, देखिए ऐसे सवालों को कैसे बनाना है। ऐसे सवालों को बनाने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं है असल में। अब यहाँ पे 2 डाइलेक्ट्रिक आ गया, 1 और 2 डाइलेक्ट्रिक आया है, 1 और 2, तो ये 2 कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि दोनों कैपेसिटेंस बदल जाएगा। यानी पहले वाले डायग्राम आप ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले वाले डायग्राम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक कैपेसिटर है और एक ये कैपेसिटर है। दिख रहा है, दोनों सीरीज में सीधे सीधे चार्ज जिसमें जाएगा वो इसमें जाएगा, पोटेंशियल बदलेगा। यानी एक का कैपेसिटेंस C1 है, एक का कैपेसिटेंस कितना है, ये 2 कैपेसिटर बन गया। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2। C1 का वैल्यू तो आप बोलिएगा K1 टाइम्स C0, और हम पूछेंगे C2 का वैल्यू तो आपका जवाब क्या होगा, K2 टाइम्स C0, है कि नहीं? जरा बताइए, इसका कैपेसिटेंस लिखना है, हम आंसर पूछे ही नहीं। देखो यहाँ पूछेंगे तो बताना है ही नहीं। K1 तो ठीक है, C0 का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? तो C0 का मतलब ये होता है कि वो कैपेसिटेंस जब वहां पे डाइलेक्ट्रिक मौजूद नहीं था। आप बताइए ये कितनी दूरी तक है, ये D/2, तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट। एरिया पूरा कवर कर रहा है, गौर कीजिएगा। एरिया मतलब ये प्लेट के साथ जो कांटेक्ट में पूरा है एरिया, एरिया पूरा है, लेकिन सेपरेशन D के जगह पे D/2 है। C2 का वैल्यू कितना लिखेंगे, K2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। एरिया ये भी पूरा कवर कर रहा है, एरिया समझते हैं ना, जो प्लेट को कांटेक्ट में आ रहा है, ये बीच का नहीं। और डिस्टेंस में लिखेंगे D/2। ध्यान से समझिएगा, मेघा नहीं समझ में आ रहा बार बार पूछिएगा, ठीक है? कंफ्यूजन में नहीं रहना है कोई भी सवाल में, सबको बोल रहे हैं। यहाँ पे 2 कैपेसिटर है, C1 और C2। जब भी कहीं डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो जो कैपेसिटेंस होता है वो पुराने कैपेसिटेंस का कितना टाइम्स हो जाता है, यानी यहाँ कैपेसिटेंस जो है वो पुराने कैपेसिटेंस का K1 टाइम्स होगा, और यहाँ कैपेसिटेंस पुराने कैपेसिटेंस का K2 टाइम्स होगा। ये मीटिंग मेरा 2 मिनट में एंड हो जाएगा बोलते बोलते, आप अगला मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा फिर। K1 तो ठीक है,
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई टू क्यों लिखे, क्योंकि सेपरेशन इसके लिए डी बाई टू ही है और इसके लिए डी बाई टू है। दिख रहा है? अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज में है। याद रखिएगा, जब भी सेपरेशन बढ़ता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन ही होता है ज्यादातर। तो आपको यहाँ पे कैसे सीरीज में हम बोल रहे हैं, पैरेलल हम क्यों नहीं बोले, क्योंकि पैरेलल बोलने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए था। अब यहाँ पे मान लो बैटरी का एक एंड है तो यहाँ पे वोल्टेज V वोल्ट और इस एंड का वोल्टेज 0 वोल्ट है। अब बीच में यहाँ पे कैपेसिटेंस बदल रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज मान लो V1 है, तो इसके अगल बगल का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ V माइनस V1, लेकिन इसके अगल बगल का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ V1 माइनस 0। पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है, इसीलिए ये कौन सा कॉम्बिनेशन में कहलाएगा। अच्छा आप ये समझिए, ये देखिए ये पूरा प्लेट से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे वोल्टेज मान लो V है, यहाँ का एक बैटरी इधर का वोल्टेज कितना है, ये पूरा का वोल्टेज V है, यानी यहाँ भी V यहाँ भी V, पूरा का 0 मतलब यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। बताओ इधर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V माइनस, और यहाँ कितना होगा। तो ये दोनों सीरीज नहीं, ये दोनों क्या होगा, अच्छा ये दोनों सीरीज, ये तीनों भी क्या चीज में होगा, सीरीज में होगा और कुछ नहीं। तो आप इसको अगले मीटिंग में जुड़िए, ये लास्ट में हो रहा है, हम आपका अगला मीटिंग में फिर से क्लास में जुड़ते हैं। ये बनाते हैं पूरा, भी नहीं बनाया है पूरा, अगले मीटिंग में कंप्लीट करते हैं हम। अभी तुरंत ज्वाइन कीजिए, इसको लिखना नहीं है।